हमारा क्वालिटी की साउंड स्लिप होनी चाहिए, क्वालिटी की हमारी पढ़ाई होनी चाहिए और क्वालिटी का हमारा रिवीजन होना चाहिए। तो उसमें 3 स्टेप में वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर लंच स्लिप ए वाइल एंड आफ्टर डिनर वॉक ए माइल। 18 मार्च से 16 अप्रैल 1 महीने तक 6 घंटे साउंड स्लिप। हमारा क्वालिटी की साउंड स्लिप होनी चाहिए, क्वालिटी की हमारी पढ़ाई होनी चाहिए और क्वालिटी का हमारा रिवीजन होना चाहिए। तो सिलेक्शन हमारा अपने आप जो हम चाहते हैं वो मिलेगा और वो हमारा एक ही बस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। दूसरा हमारा 17 अप्रैल से 30 अप्रैल 2 वीक तक आगे बढ़ जाना चाहिए। 7 घंटे क्वालिटी अवर्स के साथ साउंड स्लिप होनी चाहिए। आप लोग उल्टा करते हो और अगर आगे 1 से लेके 6 मई 6 दिन बोलूं तो ये आपके कम से कम बढ़कर 8 घंटे साउंड स्लिप हो जानी चाहिए। यानी आपको एक तरह से 7 मई से पहले जो 6 मई की रात होगी ना, उसमें तो मस्ती से मान के साथ सब कुछ हो गया, घोड़े बेच के सोना है और 8 घंटे साउंड स्लिप लेनी है। अब जरा इस समय हमारे पास ये शेड्यूल हो गया 50 दिन का। अब इसमें हम ये देखिए हमारा एग्जाम का टाइम क्या है, तो आपको मालूम है 2 से 5:20 200 मिनट का। लेकिन अगर हम इसको आपके लिए निकलना, सेंटर तक जाना और एग्जाम देके उठ के वापस आना और आपको 1 घंटे पहले पहुंचना, तो उसको मानते हुए हम कह सकते हैं 12 नून से लेके 6 PM तक ये 6 घंटे आपका एक्टिव मोड होना चाहिए। अभी आप फ्री स्टाइल में फिर भी चल सकते हो, लेकिन इसके बाद ये जो 2 वीक है 17 अप्रैल से 30 अप्रैल, इसमें आपको एक्टिव मोड पे आना है। और जो अभी आ जाए वो भी अच्छी बात है, लेकिन मेरा कहना है किसी भी चीज को अगर हम 7 दिन तक ट्राई करें तो उसमें 3 स्टेप में वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। पहला एफर्ट, दूसरा प्रैक्टिस और तीसरा हैबिट। पहला प्रयास, दूसरा अभ्यास और तीसरी आदत। तो 7 दिन तक चले तो बाद हमारे रूटीन के हिसाब से वो 7 हो जाता है। तो अगर हम यहां भी करते हैं कि हम 12 नून से लेके 6 PM तक अगर हम यहां पर अपने को इस जगह से भी स्टार्ट कर देते हैं तो हम आराम से अपने को आगे, तो हमारा यहां 1 मई से 6 मई तो वो 12 से 6 के हिसाब से हमें रोज एक नीट का पेपर देना है। एक तरह से इतनी देने की आदत हो जाएगी कि 6 दिन के बाद जब हमारा 7वां दिन आएगा, वे टू हेवन, आप आराम से 7 मई को अपना पेपर की हैप्पी एंडिंग करके आएंगे, आप अपना बेस्ट करके आएंगे। अब जरा इसमें आज एक दिन की बात करें, 18 मार्च 19 मार्च ऐसे, तो इसको अपन कैसे डिवाइड करते हैं। अभी आपके हाथ में कि आप इसको 12 से 6 जो रखना चाहे तो अपने को बिल्कुल एक्टिव मोड में रखें और चाहे तो फ्री स्टाइल में रख सकते हैं। लेकिन अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 24 आवर्स को। सबसे पहले अभी मैंने कहा था 6 घंटे की साउंड स्लिप, ठीक है साहब। अब आ जाइए, रोज आपको बॉडी को अपना कम से कम 1 घंटा देना चाहिए अपनी बॉडी के लिए, जहां पर आपको प्रॉपर रूप से मेडिटेशन करना है, योग प्राणायाम करना है। 30 मिनट उसको करिए और 30 मिनट हमेशा रात को डिनर के बाद हल्का सा एक वॉक करिए या कोई छोटी छोटी एक्सरसाइज करिए, तेल की मालिश करिए, जिससे आपको नींद अच्छी आएगी। ये हो गया आपका 1 घंटा। 1 घंटा आपके लिए गेट रेडी बहुत है बच्चे के हिसाब से। और कितना तैयार होना भाई, जब दूल्हा दुल्हन बनो तब ढंग से तैयार होना, अब इतना ही बहुत है, 1 घंटा बहुत है। और 1 घंटा ब्रेकफास्ट लंच डिनर, 10 मिनट ब्रेकफास्ट, 25-25 मिनट लंच डिनर, ये भी हो गया आपका 60 मिनट, 1 घंटा। और एक आपको हमेशा अब, क्योंकि आपको 12 से 6 अगर एक्टिव रहना है तो एक पावर नैप लेना चाहिए, और पावर नैप के बाद आप पूरे अच्छे से एक्टिव हो जाएंगे, पूरे चार्ज हो जाएंगे और आपकी एफिशिएंसी बिल्कुल वो 12 से 6 टॉप लेवल की रहेगी। इसलिए आप कोशिश करिए, हम इस मैसेज को मैच तक भी पहुंचा रहे हैं कि हर जगह बच्चों को सुबह का लंच 11:30 तक वो फ्री हो जाएं। जब आपकी पढ़ाई अपने घर पे आ जाएगी, रूम पर आ जाएगी, आपकी क्लासेस खत्म हो जाएगी, तो फिर आपको अपने आप देखना ऑटोमेटिक आपको कितने घंटे की क्वालिटी आवर्स की पढ़ाई मिलेगी। अभी हम कहां तक पहुंच गए हैं, 3 घंटे तो हमारे निकल गए। 1 घंटा बॉडी के लिए, 1 घंटा आपके तैयार होने के लिए, 1 घंटा आपके लिए ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और आधा घंटा मैं कह रहा हूं पावर नैप लंच के बाद। कहते हैं आफ्टर लंच स्लिप ए वाइल एंड आफ्टर डिनर वॉक ए माइल। तो दोनों के हिसाब से यहां भी 30 मिनट, और ये पावर नैप में हमेशा लेफ्ट करवेट पर सोना चाहिए ताकि लीवर आपका ऊपर आ जाए, और जब लीवर ऊपर आ जाता है तो सिस्टम ऑफ डाइजेशन बहुत परफेक्ट हो जाता है और वहां पे एक बूस्टर सिस्टम से लीवर गजब का काम करता है। तो आपको बहुत अच्छी एक कह दीजिए पावर नैप के साथ सब थकान दूर होकर एनर्जेटिक हो जाते हैं। पूरा आपका जो फ्यूल है वो आपको बॉडी के अंदर एनर्जी देता है और आप आगे के लिए पूरा एक्टिव हो जाते हैं। ये हो गए आपके 3.5 घंटे।
अब आपके पास 6 घंटे सोने के, तो ये हो गए 9.5 घंटे। अगर 24 में से हम 9.5 हटाएं तो रह गए 14.5 घंटे। ये 14.5 घंटे ये बात चल रही है जब आपकी पढ़ाई आपके रूम पर आपके सेल्फ स्टडी के रूप में आ चुकी है, आपका कोर्स खत्म हो चुका है। वरना हम इसके बाद में 2 पार्ट कर लेंगे जितना हमको अभी मिलता है। अब ये जो पढ़ाई है, पढ़ाई हमेशा इंस्टॉलमेंट में होनी चाहिए, ब्रेक फॉर बेटरमेंट। सोना चाहिए कंटिन्यू स्लीप, कंटिन्यूटी के साथ, लेकिन हमेशा पढ़ना चाहिए ब्रेक फॉर बेटरमेंट, क्योंकि पढ़ाई का मेन टूल है कंसंट्रेशन। अब हर का अलग अलग अपना पावर ऑफ होता है कंसंट्रेशन। किसी का 1 घंटे बाद, किसी का 1.5 घंटे के बाद, किसी का 2-2.5 घंटे तक ब्रेक ही नहीं आता कंसंट्रेशन में। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके 14.5 घंटे जो रह गए हैं उसमें से 2.5 घंटे आप कुल मिलाकर उस 24 घंटे के लिए ब्रेक फॉर बेटरमेंट के हिसाब से ले लीजिए। 2.5 घंटे का मतलब लगभग कह दीजिए आपका है 150 मिनट। अब जिनका अच्छा होता है कंसंट्रेशन 2.5 घंटे 3 घंटे तक मालूम ही नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जाम भी तो आपको वहां पे देना है, जहाँ 3 घंटे 20 मिनट का टाइम है, 200 मिनट का टाइम है। तो उसके हिसाब से जिनका 2.5-3 घंटे तक अच्छा रहता है कंसंट्रेशन, बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है, मन से दिल से पढ़ाई होती है, वो अगर 6 ब्रेक ले ले 25-25 मिनट के, बढ़िया है। जिनका जल्दी टूट जाता है कंसंट्रेशन, तो आराम से वो 10-10 मिनट के 15 ब्रेक ले लें। और जो मीडियोकर हैं, जो कि पिक्चर की तरह है कि 1.5 घंटे के बाद इंटरवल चाहिए, तो उसके हिसाब से वो आराम से 15 मिनट के 10 ब्रेक ले लें। लेकिन कुल मिलाकर ब्रेक फॉर बेटरमेंट का मतलब उसमें दिमाग नहीं लगना चाहिए। ऐसा काम करो जिसमें दिमाग हट जाए, कुछ खा लो, कुछ बतिया लो, कुछ गा लो, तबला बजा लो, घर बतिया लो, या फिर रूम की सफाई कर लो। लेकिन कोई भी तरह से ऐसा काम मत करना, प्लानिंग भी मत करना कि आगे क्या पढ़ना है, क्योंकि दिमाग को रेस्ट देना है। तभी वो आपके वापस से बॉडी पूरी चार्ज हो जाएगी और आप पूरा एक्टिव हो जाएंगे, आप अपने एफिशिएंसी में बिल्कुल टॉप पर होंगे। तो ये अपना हो गया 2.5 घंटे। जैसे 14.5 में से निकले तो आपके पास 12 आवर्स, यानी ये दिख रहा है साफ 24 का ठीक आधा, 12 आवर्स की आपकी क्वालिटी आवर्स की डेली पढ़ाई होनी चाहिए। उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो अपनी पढ़ाई के हिसाब से अपने रूम पर, जिनका कोर्स खत्म हो चुका, जहां भी पढ़ रहे थे, और अपनी सेल्फ स्टडी के अंदर उनके पारे के हिसाब से पढ़ाई उनके पाले में चल रही है। और जहां पर अभी भी क्लासेस चल रही हैं उसको आधा कर लीजिए, 6 घंटे आपके वहां मान लीजिए जहां पर आप पढ़ने जा रहे हैं। और अगर आप अपना 1 घंटा आना जाने का मान लो तो 7 घंटे, तो भी आपकी 5 घंटे की अपनी सेल्फ स्टडी जरूर होनी चाहिए। मान लो जिन बच्चों ने अभी 12 के हिसाब से बोर्ड का एग्जाम दिया, ठीक है, 12 का जस्ट एग्जाम दिया ही तो चीज बिल्कुल कंसंट्रेट है, तो अभी अपने को बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब आराम से उसमें अपने लिए 5 घंटे भी अगर रेगुलर पढ़ सकते हैं अपने रूम पर आकर, और बाकी 6 घंटे जहां पढ़ रहे वहां पर 1 घंटा आना जाना, तो आपके आराम से जोड़कर ये 6 + 1 7 और 5 12 घंटे, तो वो भी आपका हो गया। और 1 महीने के बाद जब आपका अगला आएगा राउंड, जहां हम बात करेंगे अप्रैल के हिसाब से 17 अप्रैल से आगे 30 अप्रैल तक, जहां आपके पास 2 वीक होगा, तो वहां का आपका भी अपने आप 12 घंटे की सेल्फ स्टडी आ जाएगी।